ये करमदीन और उसकी 3 बेटियों की कहानी है। कुछ साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। तीनों बेटियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन सबसे छोटी ज़ैनब उनमें सबसे ज्यादा समझदार थी। करमदीन अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और उसने उन्हें कभी उनकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो प्यार से उनकी हर इच्छा पूरी करता था। समय बीतता गया और बेटियां बड़ी हो गईं और अपने पिता के लिए खाना बनाने लगी। जब करमदीन काम पर जाता तो उसकी बेटियां उसके लिए खाना बनाती और उसे बड़े प्यार से पैक करती। उसी गांव में एक विधवा औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। इस विधवा को किसी न किसी चीज के लिए घरों में मांगने की आदत थी। हर बार जब करमदीन की बेटियां अपने पिता के लिए खाना बनाती तो वो आग मांगने आ जाती। लेकिन ज़ैनब को ये औरत नापसंद थी। हर बार जब वो आती तो ज़ैनब कहती, ये हमारे घर क्यों आती है, यह अच्छी औरत नहीं है। उसकी बड़ी बहनें उसे शांत करने की कोशिश करती और कहती, वो एक गरीब विधवा है, अगर वो हमसे आग लेती है तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। ज़ैनब चुप रहती लेकिन हमेशा चेतावनी देती, एक दिन ये औरत हमारे लिए मुसीबत लाएगी। ये सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा। विधवा रोज आग लेती और चुपके से करमदीन के खाने में राख मिला देती। जब उसने देखा कि उसके खाने का स्वाद खराब हो रहा है तो उसने सोचा कि शायद उसकी छोटी बेटियां खाना बनाते समय गलती कर रही हैं। फिर भी उसने उन्हें नहीं डांटा, वो उनसे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने चुपके से उन्हें देखने का फैसला किया। उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी को चावल धोते, दूसरी को करी पकाते और ज़ैनब को बर्तन साफ करते देखा। खाना बिल्कुल सही बना था। जब वो सोच रहा था कि क्या गड़बड़ हो सकती है तो उसने विधवा को आग मांगने आते देखा। ज़ैनब ने उससे बहस की, लेकिन उसकी बहनों ने उसे आग लेने देने पर जोर दिया। उनकी लापरवाही का फायदा उठाकर विधवा ने जल्दी से खाने में फिर से राख मिला दी। करमदीन ने ये देखा और वो बहुत गुस्सा हुआ। अगले दिन उसने विधवा का सामना किया। उसने नाटकीय ढंग से अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और कहा, मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि क्या तुम सच में अपनी बेटियों से प्यार करते हो और क्या तुम उन्हें खराब खाने पर डांटोगे, लेकिन तुम तो एक दयालु आदमी निकले। अब मुझे तुम्हारे प्यार का यकीन हो गया है। करमदीन उसकी सुंदरता और आकर्षण से प्रभावित होकर अपनी बेटियों से पूछे बिना ही उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। जल्द ही वो उसे घर ले आता है, लेकिन नई सौतेली माँ बेटियों से नफरत करने लगती है। वो चाहती थी कि वे चली जाएं ताकि वो और उसकी बेटी आराम से जिंदगी जी सके और करमदीन का ध्यान पा सके। उसने लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, उन्हें सारा घर का काम देना, उन्हें ठीक से खाना नहीं देना और उनकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं करना। बेटियां दुखी रहने लगी। एक दिन जब बड़ी 2 बेटियां रो रही थीं, तो ज़ैनब ने कहा, चलो बाहर चलकर अपना मन बहलाएं। वे जंगल में भटकती हुई एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गईं और अपनी दिवंगत माँ के लिए रोने लगी। पास से गुजर रहे एक नेक बूढ़े आदमी ने उन्हें सुना। वो उनके पास आया और पूछा कि उन्हें क्या परेशानी है। ज़ैनब ने उसे सब कुछ बता दिया। उन्हें देखकर दुखी होकर उस आदमी ने कहा, मेरी झोपड़ी के पास एक पेड़ है जिस पर पके हुए अनार लगे हैं, जाओ और जितना चाहो खा लो। लड़कियां गईं, सुंदर फल देखे और पेट भरकर खाए। तब से जब भी सौतेली माँ उन्हें खाना नहीं देती थी, वे पेड़ पर जाकर खा लेती थी। उनके साथ बुरा व्यवहार होने के बावजूद उनके चेहरे पर चमक देखकर सौतेली माँ को शक हुआ। उसने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए भेजा। जब ज़ैनब ने उसे देखा तो उसने अपनी बहनों को चेतावनी दी, लेकिन वे दयालु थी और उन्होंने सौतेली बहन को भी एक अनार दिया। सौतेली बहन ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। गुस्से में सौतेली माँ ने बीमारी का नाटक किया और कहा कि इसका एकमात्र इलाज अनार के पेड़ को उखाड़ना है।